हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राचीन भारत में चारों वेदों के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्राह्मण साहित्य क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है, इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई। ब्रह्म का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है, ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। अब हम जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, जिसमें वेद पहला है ऋग्वेद, इसमें उपवेद है आयुर्वेद और इसके ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय एवं कौशिकीतीय ब्राह्मण। इसमें दूसरा वेद है यजुर्वेद, जिसमें उपवेद है धनुर्वेद। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। और तीसरा वेद है सामवेद, इसमें उपवेद है गंधर्व वेद और इसमें ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इसमें षड्विश्व ब्राह्मण, इसे तांडव्य ब्राह्मण भी कहते हैं। और इसमें वेद में अथर्ववेद है, जो इसके उपवेद आते हैं शिल्पवेद, और इसमें ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। अब हम जानेंगे आरण्यक साहित्य के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है, इनकी रचना जंगलों अरण्य में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है, यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। इसमें तीसरा पॉइंट है, आरण्यक कुल 7 हैं, जिसमें पहला है ऐतरेय, दूसरा है सांख्ययन, तीसरा है तैत्तिरीय, चौथा है मैत्रायणा और पांचवा है माध्यान्दिन और छठवां है तत्वकार और सातवां है छंदोग्य। अब हम जानेंगे उपनिषद जो 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ उपसमीप, निष्ठापूर्वक सद बैठना, सदर्थ, दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना कहलाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है, इसे वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। जिसमें तीसरा पॉइंट है, उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। अगला पॉइंट है, उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। 12 उपनिषद के बारे में जानेंगे। तो इसमें पहला उपनिषद है ईश, दूसरा है केन, तीसरा कठ, चौथा है प्रश्न, पांचवा है मुंडक, छठवां है मांडुक्य, सत्ता है तैत्तिरीय, आठवां है ऐतरेय, नौवां है छांदोग्य, दसवां है सत्वाश्वेतर, 11वां है कौशितकी, 12 है बृहदारण्यक। अगला पॉइंट है, शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। अगला पॉइंट है, कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। अगला पॉइंट है, छंदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत एवं श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है, ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। अगला पॉइंट है, बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य संवाद का वर्णन है। वेदांत के 6 अंग है, जिसमें पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद, छठवां है ज्योतिष। अब हम वेदांत का गहन अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है शिक्षा है। इसके अंतर्गत वैदिक शस्त्रों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। दूसरा है कल्प, इसके अंतर्गत ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। तीसरा है व्याकरण, जिसके अंतर्गत इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। चौथा है निरुक्त, जिसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है, यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। पांचवा है छंद, जिसके अंतर्गत वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध हैं। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। छठवां है ज्योतिष, जिसके अंतर्गत इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं, जिस सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि हैं। अब हम जानेंगे सूत्र क्या होते हैं। तो सूत्र के अंतर्गत वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रयत्न किया गया। इसमें अगला पॉइंट है, ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं। पहला है स्रोत सूत्र, जिसके अंतर्गत यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं। दूसरा है गृह सूत्र, जिसके अंतर्गत लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया है। तीसरा है धर्म सूत्र, जिसके अंतर्गत धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया है। अगला पॉइंट है, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन और आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अगला पॉइंट है, गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। अब हम जानेंगे पुराण के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है, पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। इसमें अगला पॉइंट है, पुराणों की संख्या 18 है। अगला पॉइंट है, पुराणों की रचना लोम हर्ष एवं उग्र श्रवा ने की। अगला पॉइंट है, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। अगला पॉइंट है, अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। इसमें मार्कंडेय, ब्रह्म, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत
ब्रह्मपुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अगला पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्निपुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। इसमें अगला पॉइंट है सर्वप्रथम पार्टीजर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा है। अब हम जानेंगे स्मृति साहित्य क्या है, तो इसके अंतर्गत मनुस्मृति पहला, जिसके अंतर्गत प्राचीनतम स्मृति शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है कि बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। में टीकाकार के अनुसार भारूची, मेधा तिथि और गोविंद राज कल्लुक भट्ट हैं। दूसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसके अंतर्गत टीकाकार विश्व रूप विज्ञानेश्वर और अपराक है। तीसरा है नारद स्मृति के अंतर्गत इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। चौथा है कात्यायन, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। अब हम जानेंगे बौद्ध साहित्य क्या है, तो इसमें सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक का मतलब इसमें 3 प्रकार से है, एक पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। अब हम जानेंगे बौद्ध साहित्य के अंतर्गत इसमें पहला पॉइंट है बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई है। अगला पॉइंट है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथा कहा जाता है। और अगला पॉइंट इसमें निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। अगला पॉइंट है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ उल्लिखित है। अब हम जानेंगे जैन साहित्य के विषय में, तो इसमें पहला पॉइंट है जैन साहित्य को आगमन सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इसमें अगला पॉइंट है जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग 12 है, जिसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, अनुपयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। अगला पॉइंट है जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। अगला पॉइंट है आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। जैन साहित्य में अगला पॉइंट है भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। अगला पॉइंट है जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद कृत परिशिष्ट परवन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में हम और आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।